हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होंगे आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आशा है कि आप सभी बच्चे पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई ना करने का कारण क्या है आप खुद जानते हैं। तो हम मेहनत करना शुरू करते हैं और कुछ सम्मान पूर्वक नंबर लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो नंबर आप अपने गार्जियन, आप अपने टीचर्स को दिखा सके। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, रिलेशन। रिलेशन, हाँ हाँ, वही रिलेशन जिसमें आप फंसे हुए थे। और फिर जब आपकी आंखों की पट्टी खुली तो फिर आप क्लास 11 के रिलेशन पे आज जानना सीखें। तो हमने देखा था रिलेशन में हमने किसका बात किया था। रिलेशन का मतलब होता है सर, किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं सर, रिलेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब इस रिलेशन चीज में हम रिलेशन को डिनोट करना सीखा था बच्चे हमने। कैसे रिलेशन को डिनोट करते हैं, अगर दो सेट से, अगर सेट ए से बी है बच्चों, तो हम रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, दिस 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 मेथड हमारा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों। क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज का। तो डोमेन एंड रेंज क्या है सर। डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एकदम ध्यान से अपना सारा दिमाग और ध्यान कंसंट्रेशन पूरे स्क्रीन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन पे बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे डोमेन एंड रेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार टॉपिक होने वाला है ये डोमेन एंड रेंज। अक्सर बच्चे इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं एकदम आपको एकदम उंगलियों पे सिखा दूंगा कि डोमेन एंड रेंज निकालते कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास दो सेट ले लेते हैं। अगेन हमारे पास दो सेट क्या है बच्चों, 1 है, 2 है सर, 3 है सर, 4 है एंड सर 5 है। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास सेट क्या है सर, बी है। उसमें क्या है बच्चों, 1, 4, 9, 16 एंड 25। अब हमारे पास बोला सर क्या, कि रिलेशन डिफाइन है हमारे पास। क्या रिलेशन डिफाइन है सर, ए कॉमा बी। और हमारे पास रिलेशन क्या है सर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, जहां पे ए पहला एलिमेंट होना चाहिए एंड बी हमारे पास सेकंड सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ये हमारे पास रिलेशन डिफाइन है। बहुत बढ़िया। तो अगर हमें इसके डोमेन एंड रेंज निकालना है बच्चों, मैं 3 वर्ड्स बोलूंगा। क्या क्या सर, क्या क्या सर, ध्यान से देखेंगे। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों वर्ड्स और तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम करता है। तो उस प्रॉब्लम को मैं एकदम जड़ से खत्म कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, डोमेन। डोमेन क्या निकालेंगे सर, डोमेन से पहले हमें रिलेशन निकालना होगा बच्चों। ये जो हमारे पास रिलेशन की कंडीशन दी हुई है बच्चों, हम इस रिलेशन से पहले अपना वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारा ऑर्डर पेयर बन क्या रहा है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। मतलब कि सर पहले सेट का एलिमेंट अगर मैंने स्क्वायर किया तो किसके बराबर है, सेट बी के एलिमेंट के। दैट मीन्स कि अच्छा मैं क्या सेट लिख सकता हूं सर, 1,1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। सर 1,4 हो सकता है क्या, आई चेक करते हैं। 1,4 मैं 1 का स्क्वायर करूंगा 4, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारे पास ये ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं निकालना चाहूँ 1,9, क्या ये ऑर्डर पेयर हो सकता है क्या सर, 1 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा सर, कभी नहीं आएगा। तो मैं इस सेट को भी कभी नहीं लूंगा। बहुत बढ़िया। आई चेक करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है सर 2,1 ले सकते हैं क्या। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा बच्चों, अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो क्या 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। तो मैं इस सेट को भी नहीं लूंगा। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर चेक करते हैं 2,4 के लिए। अच्छा मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या सर 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बात बतानी नहीं है, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2,4। आइए नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है सर, 3 है। तो क्या मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 9। क्या 9 सेकेंड एलिमेंट बी में है, तो इसका ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, 3 और 9 के साथ। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या है सर, कंडीशन बहुत बढ़िया है सर कि ए स्क्वायर बी। इसका मतलब बच्चों कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है उसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो सेट बी के उसी एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनेगा जो इक्वल दिखा है। जैसे मैंने क्या कहा सर, कि अगर मैंने 3 फर्स्ट सेट का एलिमेंट, ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है एलिमेंट। बहुत बढ़िया। ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो क्या ये कंडीशन दिखा रहा है सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। हाँ सर बहुत बढ़िया। क्यों, अगर मैंने सेट ए के एलिमेंट को स्क्वायर किया तो सेट बी के एलिमेंट के साथ इक्वल है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा क्या सर, 3,9। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होने वाला है सर। नेक्स्ट एलिमेंट अगर मैंने 4 लिया तो 4 का एलिमेंट किसके साथ, अगर मैंने बच्चों मान लीजिए 4 का मैंने लिखा 4 के साथ, तो कभी हो सकता है ये ऑर्डर पेयर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया तो 4 के इक्वल तो होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, दिमाग एकदम कंसंट्रेशन, ध्यान से। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो मैं अगर 4 को रखना चाहूँ तो हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16। क्या ये ऑर्डर पेयर बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैंने 4 लिया
एंड 16 लिया तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल बनेगा। ध्यान से देखेंगे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 4,16। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा सर जी क्या बनेगा, अगर मैंने 5 लिया तो 5 का ऑर्डर पेयर आई चेक करते हैं। 5 ऑर्डर पेयर अगर मैंने 1 के साथ बनाया तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैंने 5 का स्क्वायर किया दैट इज 25 एंड 1 तो कभी बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। एकदम आसमान क्लियर है, आई मीन क्वेश्चन एकदम क्लियर है और दिमाग एकदम शांत करके करेंगे क्वेश्चन को। अगर मैंने ऑर्डर पेयर 5 का 2 के साथ बनाया, 5 का ऑर्डर पेयर मैंने 4 के साथ बनाया तो क्या ये ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें कंडीशन के हिसाब से, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो अगर हमें इसका चेक करना है तो ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा 5 का 25 के साथ बनेगा। ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन बोलेगा कि 5 ऑर्डर पेयर हमारे किसके साथ है, कंडीशन सेटिस्फाई है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बना बच्चों 5,25 और तो कोई ऑर्डर पेयर बन नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आ गया रिलेशन, मतलब हमारे पास ये रिलेशन हमारे पास हमने फाइंड कर लिया। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये 3 वर्ड बहुत बच्चों को परेशान करता है, लेकिन इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आज ही क्लियर कर देते हैं एकदम मजे से। तो आइए सबसे पहला हम निकालना क्या सीखते हैं, डोमेन। सर डोमेन क्या होगा, डोमेन कैसे निकालेंगे सर। हमारा तीनों चीज बच्चों, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, हमारे पास सेट क्या दे रखे हैं बच्चों, हमारे पास सेट था हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेट बी था बच्चों हमारे पास 1 4 9 16 एंड 25। ये हमारे पास 2 सेट था। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना है। बहुत बढ़िया, ये भयंकर गर्मी में पढ़ाई करने का मजा ही अलग है। तो अपने कंसंट्रेशन को बिल्कुल ध्यान से एकदम बोर्ड की तरफ देखें और हमारे पास पहला चीज है डोमेन। अगर मैंने निकाला डोमेन, डोमेन ऑफ आर, हमें डोमेन रेंज, डोमेन निकालना है, हमें रेंज निकालना है सर रिलेशन का, एंड हमें सर को डोमेन निकालना है बच्चों। 3 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आता है निकालने में। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, अपना डोमेन रेंज निकालने का। सबसे पहली बात, डोमेन क्या होता है सर, डोमेन क्या होता है, हमने रिलेशन निकाला, हमारे पास ये रिलेशन निकल गया। अब इस रिलेशन में जो उस रिलेशन का पहला एलिमेंट, पहला जो कंपोनेंट होगा, ये सारे सेट एक एलिमेंट, ये जो हमेशा पहले एलिमेंट्स होंगे, ये सारे पहले एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे सर। तो हमारे पास डोमेन क्या मिलेगा बच्चों 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास डोमेन की वैल्यू आ गई। अब अगर सर हमें रेंज निकालना है तो सर रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने का मतलब बच्चों, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड एलिमेंट है, ये सारे सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट है बच्चों, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, रेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1, 4, 9, 16, 25। अगेन 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 अगेन, बिल्कुल ध्यान से इधर इधर। क्या मैंने बोला सर, डोमेन का मतलब एक रिलेशन में जो पहले एलिमेंट है, रिलेशन में जो पहले एलिमेंट है वो सभी हमारे क्या बन जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। एंड सर जो रिलेशन में सेकंड सेट के एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट्स है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। आई होप यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं हम अपने कोडोमेन की तरफ। अब सर ये कोडोमेन क्या कहता है, तो कोडोमेन के लिए बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एरो डायग्राम से हम अपने रिलेशन को कैसे शो करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो आइए देखते हैं ध्यान से, पहले एरो डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एरो डायग्राम से फिर से देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं, 3 तरह मैंने आपको बताया था। क्या क्या सर, क्या क्या सर, एक मैंने बताया था आपको टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में बताया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म भी बता रखा है मैंने आपको। एंड एक थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट खूबसूरत होता है सर, क्या, एरो डायग्राम। क्या सर, एरो डायग्राम, बहुत बढ़िया, एरो डायग्राम। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम से हम कैसे एकदम बिल्कुल झट से एकदम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए बिल्कुल ध्यान से, नजरें एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो अपना शुरू करते हैं। हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट ए है। एंड नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये सेट बी है। हमारे पास सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है बच्चों 1, 4, 9,
16 एंड 25। बहुत बढ़िया सर। तो बच्चों हमारे पास ये रिलेशन का कंडीशन दे रखा है, बहुत बढ़िया। अगर हमें सर को डोमेन का वैल्यू निकालना है, अगर हमें को डोमेन का वैल्यू निकालना है, हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि रिलेशन तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। टेबुलर फॉर्म, सर सेट बिल्डर फॉर्म एंड सर एरो डायग्राम। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म से अब समझ ही लेते हैं कि पूरा को डोमेन निकाल कैसे सकते हैं। सर हमारे पास सेट ए का वैल्यू दे रखा था बच्चों, क्या 1 2 3 4 एंड 5, एंड सेट बी का वैल्यू क्या दे रखा था बच्चों 1 4 9 16 एंड 25। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो डोमेन हमें बताया कि जो रिलेशन के जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं, एंड रेंज क्या होता है जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं। इसे डोमेन क्या है सर डोमेन होते हैं सारे सेट बी के एलिमेंट। सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे बच्चों, हमारा कोडोमेन। बहुत बढ़िया। दैट मींस हमारा सेट बी क्या है बच्चों 1 4 9 16 एंड 25। फिर से अगेन देखेंगे, डोमेन का मतलब जो सेट रिलेशन के पहले कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होता है बच्चों, जो रिलेशन के सेकंड कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और कोडोमेन जो सेट बी होगा उस सेट बी के सभी एलिमेंट्स को कोडोमेन कहेंगे। बहुत बढ़िया। तो आइए इस सेम क्वेश्चन को हम कैसे एरो डायग्राम से समझ सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। और दो इंपॉर्टेंट वर्ड, वो दो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सर, बहुत ध्यान से देखेंगे। बट उससे पहले हम अपने डेफिनेशन को क्लियर करना चाहेंगे। डेफिनेशन क्या क्लियर करना चाहेंगे सर, बिल्कुल ध्यान से देखें बच्चों। डोमेन मैंने क्या बताया, डोमेन का मतलब होता है कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर में बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला कंपोनेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट होगा बच्चों, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा सेट का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास डोमेन कहलाएगा। एंड सर रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज क्या होगा बच्चों, जो ऑर्डर्ड पेयर में सर, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट होगा सर जी, ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास सेकंड कंपोनेंट जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा। एंड सर जो हमारे पास कोडोमेन होगा, कोडोमेन हम किसे कहते हैं बच्चों, कोडोमेन जो होता है हमारे पास बच्चों सेट बी होता है। मतलब हमारे पास जो रिलेशन लिखा है बच्चों ए टू बी, ये जो सर बी वाला जो सेट है ना, इस बी के सभी एलिमेंट को हम क्या कह देंगे सर, कोडोमेन। मतलब ये सेट बी ही क्या हो जाएगा, एक कोडोमेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने देखा कि डोमेन सर ऑर्डर पेयर, किसका ऑर्डर पेयर अभी किसका हम देखें, ऑर्डर पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका होना चाहिए सर, किसका होना चाहिए बच्चों, रिलेशन का। हमने जो रिलेशन निकाला है उस रिलेशन का ऑर्डर पेयर जो होगा बच्चों, उसका जो पहला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, एंड जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो रेंज होगा। बहुत बढ़िया। आइए इस सेम क्वेश्चन को हम एरो डायग्राम से समझते हैं। लेकिन उस एरो डायग्राम से पहले मैं एक दो वर्ड बोलना चाहूंगा, क्या सर, इमेज और प्री इमेज। ये बच्चों इमेज और प्री इमेज बड़ा खतरनाक चीज होता है, इसको ध्यान से समझेंगे नहीं बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या सर इमेज, किसका, हाँ वो खूबसूरत सा चेहरा याद तो आ रहा है, लेकिन उस खूबसूरत चेहरे को याद नहीं करना है, हमें ऑर्डर पेयर याद करना है। सर दुखती नस हमारा दुखता दिल ना दबाइए। तो बच्चों हमारे पास क्या है, इमेज एंड प्री इमेज। सर बहुत बहुत अच्छे हैं सर आप। अब बड़ा ध्यान से देखते हैं सर कि इमेज वही जो आप किसी के ऊपर छोड़ते हैं, और प्री इमेज जो सामने वाला आपके ऊपर छोड़ रहा है। इससे क्या मतलब है सर, इसका मतलब है सबसे पहले हम सेट लिखते हैं अपना, ध्यान से। सेट था सर 1 2 3 4 एंड 5, एंड सेट बी का था सर, बहुत बढ़िया था 1 4 9 16 एंड 25। और सर रिलेशन हमारे पास क्या बना था बच्चों, 1 1 2 4 3 9 4 16 एंड 5 25। बहुत बढ़िया सर, ये हमारे पास रिलेशन आया था बच्चों। अब आते हैं इमेज। अब इमेज बहुत ध्यान से, वो चेहरा, वो यादें, वो सपने याद आ रहे हैं, लेकिन उसे याद नहीं करना है। हमारे पास सेट ए में क्या है सर, सेट बी में क्या है सर। तो ये हमारे पास सेट ए है सर, और ये हमारे पास सेट बी है बच्चों। वन इस डायग्राम को थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं और थोड़ा सा अच्छे से साफ साफ लिखते हैं बच्चों। तो हमारे पास रिलेशन की क्या वैल्यू आई थी बच्चों, दैट इज 1 1 2 4 3 9 4 16 एंड 5 25। ये हमारे पास रिलेशन आया था बच्चों। अब आते हैं हम इसको एरो डायग्राम से कैसे समझेंगे। एरो डायग्राम से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एरो डायग्राम में सेट ए है एंड ये हमारे पास सेट बी है। बहुत बढ़िया। सेट ए में 1 2 3 4 5, 1 को थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं 1 4 9 16 एंड
25। बिल्कुल ध्यान से इमेज और प्री इमेज की बात को जानेंगे। हमारे पास रिलेशन क्या है 1,1 दैट इज ये, एंड 2,4, 3,9, 4,16 एंड 5,25। बिल्कुल ध्यान से। अब इमेज किसके कहते हैं सर, प्री इमेज किसे कहते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इमेज का मतलब जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, वो किसके साथ एरो डायग्राम बना रहा है, सेट बी में 1 के साथ। दैट मींस 1 का इमेज क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। 2 का इमेज क्या हो गया सर, 4 हो गया। 3 का इमेज क्या हो गया सर, 9 हो गया। 4 का इमेज बच्चों 16, 5 का इमेज 25। मतलब इमेज का मतलब कि जो पहला सेट ए है ना, पहले सेट ए के जितने भी कंपोनेंट है वो किसके साथ ऑर्डर पेयर सेट बी में बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज। दैट मींस 4 का इमेज क्या है, 16, 5 का इमेज 25। बहुत बढ़िया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्री इमेज सर। प्री इमेज अभी जस्ट मैंने बोला कि आपके ऊपर सामने वाला कौन सी है। दैट मींस अगर मैंने बोला प्री इमेज तो हम किस सेट की बात करेंगे, सेट बी की बात करेंगे। अगर मुझे बोलना होगा 25 का प्री इमेज क्या है, 25 का प्री इमेज बच्चों 5 है। अगर मैं बोलूंगा 9 का प्री इमेज क्या है, प्री इमेज इज 3। बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर हमें यहां से डोमेन निकालना है बच्चों एरो डायग्राम से, रेंज निकालना है अगर हमें एरो डायग्राम से, तो क्या करेंगे, एंड को डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सेट ए में जितने भी इमेजेस बन रहे हैं, मतलब 1 का इमेज 1 है, तो जितने भी इमेजेस सेट ए के बन रहे हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। तो सभी में कौन कौन से एलिमेंट्स के डोमेन बन रहे हैं बच्चों, डोमेन क्या क्या होगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों ऐसा मैंने लिखा पूरे एलिमेंट्स, क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के साथ इमेज बना रहे हैं सेट बी में। बहुत बढ़िया। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज में उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो सेट ए के साथ प्री इमेज बना रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स प्री इमेज बना रहे हैं सेट ए के साथ। तो मैं क्या लिखूंगा, 1, 4, 9, 16 एंड 25। बहुत बढ़िया गुरुजी। अब इस सर को डोमेन कैसे निकालें, को डोमेन बच्चों ये जो सेट बी है, ये जो सेट बी के सभी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, को डोमेन हो जाएंगे। ये सेट बी दैट इज 1, 4, 9, 16 एंड 25। तो आई होप आपको इमेज एंड प्री इमेज बहुत ध्यान से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट एकदम चमक जाए। उसके लिए क्वेश्चन क्या है सर, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन डोमेन रेंज के लिए क्या है कि सर हमारे पास दिया है कि सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, और हमारे पास रिलेशन का कंडीशन क्या दिया है सर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दैट मीन्स कि मैं अगर x का वैल्यू अगर मैंने इस सेट से अगर अलग अलग डिफरेंट पुट किया तो हमारा वैल्यू भी किस में आना चाहिए, इस सेट के ही हिसाब से आंसर आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है सर कि अगर मान लीजिए मैंने x के जगह अगर मैंने डब्बा बनाया, इस डब्बे में क्या लिखेंगे बच्चों, x और y की वैल्यू लिखते हैं। फटाफट x और y की वैल्यू फटाफट फाइंड करते हैं तो हमें पता चलेगा। अगर हमने इस सेट से x का वैल्यू 1 रखा, अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अगर हमने सेट से x का वैल्यू 2 रखा तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हमने सेट से 3 रखा x की जगह तो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 4 आएगा। हम जो भी वैल्यू रख रहे हैं बच्चों इस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। क्या 2 सेट से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 3 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। नेक्स्ट इस x के जगह अब मैं 4 रखता हूं, 4 क्या होगा सर, आंसर y का वैल्यू 5 देगा। नेक्स्ट अगर मैं 5 रखता हूं बच्चों, x की जगह 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1 दैट इज 6। बहुत बढ़िया। क्या 6 सेट a से बिलोंग कर रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर मैं एक सेट और लेता हूं, अगर मैंने x की जगह ये 6 रखा तो x की जगह 6 रखेंगे तो y का वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगा, 7। लेकिन ध्यान से देखेंगे क्या सेट a में 7 है, सेट ए में 7 एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है सर। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर 6,7 होगा वो नहीं बनेगा बिल्कुल। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखेंगे रिलेशन क्या बनेगा बच्चों, ऑर्डर पेयर में 1,2 नेक्स्ट क्या होगा बच्चों 2,3 एंड 3,4 4,5 5,6 एंड दैट इज योर रिलेशन। तो हमने यहाँ पे 6,7 क्यों नहीं लिया सर, 6,7 क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए से डिफाइंड है एंड सेट ए में बच्चों 7 एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर में नहीं लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे।
अब हमारे पास रिलेशन का वैल्यू पता चल गया सर जी। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, अब हम निकालेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन में सर जी आपने बताया कि रिलेशन के जो पहले कंपोनेंट होते हैं, पहले कंपोनेंट दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, डोमेन हो जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया हमारा डोमेन का वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रेंज। अब सर रेंज क्या होगा, रेंज होगा सर बच्चों सेकेंड एलिमेंट दैट इज योर 2 3 4 5 एंड 6। बहुत बढ़िया। अब सर आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बच्चों, कोडोमेन क्या होगा, सेट बी के सभी एलिमेंट। अब सेट बी के सभी एलिमेंट, सर यहाँ पे सेट बी क्या है, सेट बी हमारा सेट ए ही है, क्योंकि हमारा रिलेशन किससे डिफाइंड है बच्चों, ए टू ए से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हो गए वो हमारे कोडोमेन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसी सेम क्वेश्चन को सर एरो डायग्राम से कैसे करेंगे, एरो डायग्राम से समझने के लिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एरो डायग्राम बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। हम एरो डायग्राम समझते हैं कि एरो डायग्राम से हम कैसे सेट सॉल्व करेंगे। हमारे पास दोनों सेट ए ही है। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना था बच्चों, रिलेशन था हमारे पास 1, 2, क्या रिलेशन था बच्चों, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ये हमारे पास रिलेशन आया था बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 1, 2 दैट इज 1, 2 बच्चों, हमारे पास 2, 3 दैट इज 2, 3 एंड सर 3, 4 एंड 4, 5 6। बहुत बढ़िया। तो ये हम एरो डायग्राम सब देखेंगे। अब हमारे पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड करेंगे सर, सर डोमेन का मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में जो इमेज बना रहा है, तो इमेज कौन कौन सा बना रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। बहुत बढ़िया। रेंज मैंने बताया था बच्चों, रेंज का मतलब ये जो सेट बी है, इस सेट बी में कौन सभी एलिमेंट जो सेट ए के साथ प्री इमेज दे रहे हैं, दैट इज रेंज हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2 3 4 5 एंड 6। बहुत बढ़िया। एंड सर कोडोमेन क्या होगा सर, कोडोमेन का मतलब बच्चों, कोडोमेन का मतलब ये सेट बी के सभी एलिमेंट, कोडोमेन के सभी एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे कोडोमेन हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था रेंज और कोडोमेन दोनों के वैल्यू सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेंज और कोडोमेन के वैल्यू सेम नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे रेंज और कोडोमेन के वैल्यू हमेशा सेम ना हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। तो बने रहिए इसी वीडियो के साथ। आपको मेरे लेक्चर्स, आपको मेरे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इससे क्या है, मुझे क्वेश्चन के क्वेरीज पता चलते हैं। और वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।